सो नेक्स्ट जो है लेट से मैं यहाँ से आपको लेके दिखा देती हूँ दूसरे वाले उसमें से। ये जो 200 है, ठीक है, 200 है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। इस 200 के अगेंस्ट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो 200 जिस कॉलम में है कॉमर्स वाले में उसका टोटल क्या है 500, 200 जिस रो में है उसका टोटल क्या है 400। तो 500 इंटू 400 डिवाइडेड बाय ओवरऑल ग्रैंड टोटल जो हमारे पास है 1000, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। इस तरह से हमने सारे के सारे सेल्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल करके। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कॉलम्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी 200, 100, फिर 300, 200, फिर 100 और 100, इनको कॉलम्स में लिखा। और इनके अगेंस्ट जो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इनकी आई थी वो हमने यहाँ पे EIJ का कॉलम बना के उसमें लिखती हैं, ठीक है। 200 के अगेंस्ट आई थी 180, वो लिखती, 100 के अगेंस्ट आई थी 120, वो लिखती, 100 फीमेल आर्ट्स वाली जो हैं उनके अगेंस्ट ये 120 देखें आई हुई है, 300 के अगेंस्ट 300, और इस तरह से बाकी सारी जिसके अगेंस्ट जो भी आई है एक्सपेक्टेड वो हमने यहाँ लिख दी। अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास OIJ माइनस EIJ का बनेगा। हमने इन दोनों कॉलम्स को आपस में इनका डिफरेंस लेना है। तो 200 माइनस 180, 100 माइनस 120, और ये सारे का सारा हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया है इनका आपस में डिफरेंस लेके। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है OIJ माइनस EIJ स्केयर का, ठीक है। अब हमने ये जो कॉलम लिया है पीछे OIJ माइनस EIJ वाला, इसको स्केयर कर देना है। पहली वैल्यू 20 है, 20 का स्केयर क्या आ जाएगा 400। दूसरी वैल्यू -20 है, -20 का स्केयर भी क्या आएगा 400। तीसरी 0, चौथी 0, इनका 0 0 स्केयर आता जाएगा। नेक्स्ट -20 और -20 है, उनके स्केयर्स भी 400 एंड 400 आ जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट कॉलम जो है वो क्या है जिसपे हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, वो OIJ माइनस EIJ होल स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय EIJ है हमने करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये देखें इस कॉलम को, अपने ये सेकंड लास्ट कॉलम को, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे इनकी रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, ठीक है। पहली है OIJ माइनस EIJ स्केयर 400 और इसके अगेंस्ट EIJ है 180, तो 400 डिवाइड बाय 180 2.22। नेक्स्ट 400 डिवाइड बाय 120 3.33। नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय 300 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 200 0 आ जाएगा। फिर 400 डिवाइडेड बाय 120, फिर 400 डिवाइड बाय 80, तो ये जो वैल्यूज़ आ गई। अब ये हमारा लास्ट कॉलम है जिसको हमने जमा करना है, सम लेना है इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। इसको इस पूरे कॉलम का हम लोगों ने सम लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, काई स्क्वायर इक्वल्स टू 13.88, ठीक है। काई स्क्वायर इक्वल्स टू 13.88 आ गया है। ये हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई जिसको हमने खुद कैलकुलेट किया है, कंप्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है क्रिटिकल रीजन का। जैसे मैं आपको बताई हूँ क्रिटिकल रीजन हमेशा ऐसे बनाना है, एक ही उसका पैटर्न है, काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा न्यू। ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ये जो कंप्यूट की है वो है, और ये वैल्यू काई स्क्वायर की हम लोग टेबल से देखेंगे, काई स्क्वायर टेबुलेटेड है, ठीक है। सो वेयर जो है 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है 0.95 के। न्यू जो है R माइनस 1 इंटू C माइनस 1 के इक्वल है, यहाँ पे जो हम देखनी है। तो न्यू जो है रोज़ हमारे पास 2 थी, 2 माइनस 1 आ गया, कॉलम्स 3 थी, 3 माइनस 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू न्यू जो है 2 के इक्वल आ गया। तो अब हमने काई स्क्वायर के टेबल में से जो आपके पास बुक के एंड पे गिवन है वहाँ से काई स्क्वायर को 0.95 में और 2 में जो है इसको जाके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 में न्यू जहाँ 2 है वहाँ देखना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5.99। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट में करना भी दिखा देती हूँ। सो काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 13.88 हमारे पास आई थी, और ये जो टेबल से वैल्यू आएगी ये क्या आएगी 5.99। तो ये अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, डिसीजन पे। हमने कहा था कि अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड हुआ तो क्या हो जाएगा H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास यही केस आया है। कैलकुलेटेड वैल्यू 13.88 है जबकि टेबुलेटेड वैल्यू 5.99 है, लिहाजा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। H नॉट रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, H नॉट रिजेक्ट करने का ये मतलब है कि देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड चॉइस ऑफ